नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन टिप डिलाइट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित आपातकालीन उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टिव और लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स में डायरेक्टली पूछे गए हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये एसएससी, स्टेट पीएससी, लोअर अपर दोनों के लिए और साथ ही साथ बैंकिंग के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उनको ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। आइए आपातकालीन उपबंधों के बारे में इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि संविधान का जो भाग 18 है उसमें आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के आपातकाल संविधान में बताए गए हैं, जिसमें कि वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। ये 3 टाइप के आपातकाल होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल उस समय घोषित किया जाएगा जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर हो गया हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 30 दिनों के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। और जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपातकाल के अनुमोदन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? दोस्तों, जो संसद में बहुमत होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत। तो आपातकाल के अनुमोदन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंदर जितने भी मूल अधिकार होते हैं वो सारे स्वयं निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों के लागू होने को निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 359 द्वारा। अनुच्छेद 358 में देखिए, उसके अनुसार तो 19 के मूल अधिकार खुद ही निलंबित हो जाएंगे, लेकिन जो अनुच्छेद 358 है इसमें जो है राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के समय के लिए। अगला देख लीजिए इससे संबंधित तक कि अनुच्छेद 20 व 21 लागू रहते हैं। जो मूल अधिकारों का अनुच्छेद 20 व 21 है वह उस समय लागू रहेगा, आप उसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ये अनुच्छेद 20 और 21 क्या है। अनुच्छेद 20 है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण, और अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत इनको अनुच्छेद 358 के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। और ये कब कब था? सन 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में तो नेफा में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पर जो अरुणाचल में आक्रमण हुआ था तब किया गया था, और यह 1968 तक था। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया था, और दूसरा जो इसके बाद था 1971 वाला वो भी पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप लगाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर केंद्र राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकती है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 365 के द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद के सदनों द्वारा कितने समय में होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 2 माह के अंतर्गत यह संसद में अनुमोदित हो जाना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस न्यायिक केस में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है? तो इसका सही उत्तर है बोम्मई केस में 1994 में जो था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन की जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है? हमने 2 आपातकाल तो देख लिए, एक राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के अंदर लगता है और राष्ट्रपति शासन जो 356 के अंतर्गत है, और यह वित्तीय आपातकाल, अब इसको देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुके हैं? तो इसका सही उत्तर है कि एक भी बार नहीं। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे आग्रह है कि इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़िएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद।